आग लगे जल जाए दुनिया, कुछ भी नजर न आए। होके जुदा जीने से अच्छा आशिक ही मर जाए। कसम से ओ रब्बा कसम से ओ रब्बा कसम से, अब ना जुदाई सही जाए हमसे, कसम से। तो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथमेटिक्स सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आप लोगों के लिए अनुपात समानुपात चैप्टर के अंतर्गत पार्ट 4 पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक का नाम होगा वो होगा सिक्कों पर आधारित प्रश्न। और मैं निश्चित रूप से आपको बता दे रहा हूं प्यारे मित्रों कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न बच्चों को बहुत ही टफ लगते हैं, बहुत ही कठिन लगते हैं। ज्यादातर बच्चे इसमें प्रॉब्लम में पढ़ते हैं प्यारे मित्रों, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसा मेथड बताऊंगा प्यारे मित्रों कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। 5 से 7 सेकंड के अंतर्गत ही आप सिक्के का कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो आप सॉल्व कर लेंगे। चाहे एसएससी में बैठिए, चाहे एनटीपीसी में बैठिए प्यारे मित्रों, चाहे आईएएस या पीसीएस किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, चाहे सीजीएल में बैठिए, अगर जो यहां से क्वेश्चन आता है प्यारे मित्रों तो आप उसको 5 से 7 सेकंड के अंतर्गत करेंगे। तो प्यारे मित्रों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आप लोगों के लिए प्यारे मित्रों पहला क्वेश्चन होगा। तो प्यारे मित्रों आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के की संख्या 5 संबंधे 6 संबंधे 8 के अनुपात में भरे गए हैं। यदि कुल राशि रुपया 240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी। प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन है आपका, पूरा देख रहे हैं। देखिए इसमें मैं एक ही मेथड आप लोगों को सिखा दे रहा हूं प्यारे मित्रों, जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। अभी सिखा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और बिना कॉपी और बिना पेन का आप इसको सॉल्व कर देंगे प्यारे मित्रों। पहले सिखा रहा हूं, उसको ध्यान से सीख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना बच्चे तो क्या करना कि देखना कि कुल मूल्य किसमें है। तो कुल मूल्य यानी कि कुल राशि रुपया में दिया गया है। कितना रुपया है? 240 रुपया। और इसके बाद देखना कि जो अनुपात दिया गया है वो किसमें है। तो प्यारे मित्रों देख रहे हो ना, जो अनुपात दिया गया है वो संख्या है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। सिक्कों की संख्या का अनुपात है सिक्कों की संख्या का अनुपात है ना, तो इसको आप रुपया में चेंज करो। इसलिए चेंज करो कि यहां पर कुल राशि किसमें है? रुपया में। सिखा रहा हूं इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये 240 रुपया है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो जब संख्या का अनुपात है ना तो उसको रुपया में चेंज करना, क्योंकि यहाँ पर रुपया दिया गया है। यहाँ पर संख्या दिया होता तो इसको संख्या से ही सॉल्व कर देते, लेकिन यहाँ रुपया दिया है तो इसको रुपया में चेंज करना। तो एक बात बताओ, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 है तो कितना रुपया हुआ? तो 5 रुपया ही हुआ। अरे बिना कॉपी कलम का करोगे, अभी सीख लेना इसके बाद। अब ये 6 सिक्के किसके हैं? 50 पैसे के। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितना रुपया हुआ? तो दो सिक्का मिलता है 50 पैसा का, तो 1 रुपया होता है। तो 2 से इसमें भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा। क्लियर? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 8, तो उसको रुपए में चेंज करो तो 8 में 4 से भाग देना। क्यों? क्योंकि 4 आना 4 चौरानी 4 को मिलेगी तब रुपया होता है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 गुना के 8, 2 रुपये। ये तो 5 + 3 + 2 अब 5 3 8 2 10 अनुपात बन गया। ये कितना अनुपात बन गया? 10 अनुपात। यही बराबर 240। तो 10 अनुपात बराबर 240। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया प्यारे मित्रों? 0 से 0 खत्म हो गया तो 24 गो रुपया। 1 अनुपात में कितना
रुपया आ गया 24 गो रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि प्यारे मित्रों ये बताइए कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर 8 अनुपात है। 1 अनुपात में कितना आ रहा है, कितने सिक्के आ रहे हैं भाई? 1 अनुपात में 24, तो 8 है यहाँ पर, तो 24 में 8 से गुणा कर दीजिए। तो 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? तो 24 गुणते 8। 25 पैसे वाला पूछा है तो 8 से गुणा करिएगा, अगर 50 पैसे वाला पूछेगा तो 6 से गुणा करिएगा, 1 रुपया वाला पूछेगा तो 5 से गुणा करिएगा। समझ गए? तो यहाँ पर गुणा करेंगे 8 चौके 32 को 2, 3 बचा, 8 गुना के 16, 17, 18, 19, 192। लीजिए आंसर आ गया कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी। तो कौन सा विकल्प सही होगा प्यारे मित्रों? तो आपका बी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों समझ पा रहे हैं। अब देखिए प्यारे मित्रों, अब मैं इस चीज को, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये सिखाया हूं अभी आप लोग को कैसे निकाल पाएंगे आप लोग, और नहीं तो प्यारे मित्रों मुंह जबानी ऐसे क्वेश्चन के लिए कलम छूने की आवश्यकता नहीं होती है। बस पूरी इस क्वेश्चन में आपको देखना क्या होता है कि जो कुल राशि दिया गया है वो कितना रुपया है, रुपया में है, और जो यहाँ पर अनुपात दिया गया है वो संख्या का अनुपात दिया गया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो जब यहाँ रुपया है तो इसको रुपया में चेंज करिएगा, अगर यहाँ पर संख्या है तो संख्या से ही सॉल्व करिएगा। समझ गए? तो 240 रुपया है, ये 5 6 8 है, तो ये रुपया है तो 5 रुपया हो गया। ये 6 सिक्का है ना, तो इसको रुपये में बदलेंगे तो 2 रुपये ये हो जाएगा, तो 5 2 7 हो गया। और इसके बाद यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 4 2 क्या, तो यहाँ पर 7 8 और 2 10। यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ पर 3, अरे 2 से भाग देंगे तो 3, 5 3 8 और 2 यहाँ से बनेगा 10 रुपया का हो गया कितना मान? 240। तो यहाँ से घटाएंगे तो 1 अनुपात का मान हो गया 24 सिक्के। 1 अनुपात बराबर 24 सिक्के। तो जिसका मान निकालना है, संख्या निकालना है 25 पैसे का, तो 24 गुणते 8, 24 गुणते 8 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 192। मुंह जबानी क्वेश्चन करेंगे प्यारे प्यारे मित्रों। और नहीं तो प्यारे मित्रों कुछ बच्चे कैसे सीखते हैं, तो ऐसे सीखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा 1 रुपया, फिर लिखिएगा संबंधी 50 पैसे, फिर लिखिएगा 25 पैसे। समझिए कई तरीके से इस क्वेश्चन को बता रहा हूं प्यारे मित्रों। अब समझिए यहाँ पर 5 6 और 8, ये 1 रुपया है तो इसका रुपया हो जाएगा 5 रुपया। आप प्लस ये 50 पैसा है तो 2 गो अठन्नी मिलता है तो रुपया में होता है। तो अब रुपया में जब चेंज करेंगे तो 6 गो सिक्का अठन्नी है, तो इसमें 2 से भागा मार देंगे तो कितना? 3 गो रुपया हो जाएगा। अब 25 पैसा का 4 गो सिक्का मिलता है ना, तो रुपये में बदलता है, तो इसमें 4 से भागा दे देंगे, 4 गुना के 8, ये 2 रुपया हो गया। तो 5 3 8 2 10, यही 10 अनुपात हो जाएगा, और यही बराबर कितना रुपया को रिप्रेजेंट करेगा? 240। तो 0 से 0 कट गया, तो 1 अनुपात कितने सिक्के को प्रदर्शित कर रहा है? 24 सिक्के को प्रदर्शित कर रहा है। तो 1 अनुपात का मतलब 24 सिक्के हो गए प्यारे मित्रों। तो अब जिसका मान निकालना है, संख्या निकालना है, तो 8 से 24 में गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 192। मुंह जबानी करेंगे प्यारे प्यारे मित्रों, समझ गए ना? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। तो प्यारे प्यारे मित्रों आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन होगा, एक थैले में कुल राशि रुपया 121 मूल्य के सिक्के किस रूप में रखे गए हैं? तो 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में 1 संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में रखे गए हैं। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी कितनी होगी। प्यारे मित्रों अभी जो पहला क्वेश्चन दिया हूं वो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। आपको मैं जो टेक्निक बता रहा हूं उस टेक्निक से सभी क्वेश्चन आएंगे, बशर्ते वो क्वेश्चन कहां के होने चाहिए? एग्जाम में आए हुए होने चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे इस टेक्निक से लग जाएंगे प्यारे मित्रों। चलिए देखिए हमने क्या बताया था कि आपको बस देखना क्या है मित्रों कि जो रुपया दिया गया है, वो जो ये मान दिया गया है कुल राशि का, वो रुपया में है कि नहीं है? तो ये रुपया में है। क्लियर हुआ? और दूसरा पॉइंट कि जो सिक्कों का अनुपात दिया गया है वो संख्या दिया गया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है।
तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के किस अनुपात में है? तो 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। तो देखिए जब ये संख्या के अनुपात में है तो बस इसी को चेंज करना है, इसको रुपया बना दीजिए। तो 1 रुपए के सिक्के की संख्या अगर जो 1 है, अनुपात में है, अनुपात है 1 है, तो रुपया कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो गया। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है यहाँ पर 2, तो जब 2 है तो 2 से इसमें भागा मारेंगे तो ये रुपया में चेंज हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1। और फिर प्लस यहां देखिए प्यारे मित्रों, ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो जब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है तो आप इसको लिखेंगे रुपया में, जब चेंज करेंगे तो 25 पैसे का कौ सिक्का मिलता है तो रुपये में चेंज होता है, तो 4 गो, 25 चौके 100, अर्थात यहाँ पर 3/4, ये रुपया में हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे प्यारे मित्रों, तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 3, तो ये हो जाएगा 4 4 8 और 10 11/4 अनुपात। इतना ही करना है। तो प्यारे मित्रों इतनी चीज तो आप उंगलियों पर भी कर सकते हैं, हम लिख करके बता रहे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो अब 11/4 अनुपात, देखिए हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को बिना कॉपी कलम का मैं करता हूं प्यारे मित्रों। तो 11/4 आइए ही बराबर दर्शाएगा कितना? 121। तो 11 से काट दीजिए, 11 बार में कट गया, 11 बार में कट गया, 11 चौक 44। तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया बच्चे? 1 अनुपात का मतलब हो गया 44। 4 से गुणा करेंगे 11 में, 11 चौक 44। तो 1 अनुपात का मान कितने सिक्कों के बराबर हो गया? 44 सिक्कों के बराबर हो गया। तो अब पूछा जाएगा कि 1 रुपए के सिक्के कितने थे? तो 44 एकम में 44। तो देखिए पहला विकल्प 44 होना चाहिए, किसमें है भाई? तो ये डी वाला विकल्प सही हो गया। लीजिए आंसर प्यारे मित्रों। देखिए इतना ही काम करना है, आप उंगलियों पर कर सकते हैं प्यारे मित्रों, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए अगर ये पूछा जाए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी? तो 44 में 2 से गुणा कर दीजिए प्यारे मित्रों, तो 44 दूना के 88। और फिर अगर जो आपसे पूछा जाए कि 25 पैसे के सिक्के कितने थे? तो 44 में 3 से गुणा कर दीजिए, तो 44 के या 132, इट इज आंसर। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों आप लोग सीख रहे होंगे। आप आंखें बंद करके 1 रुपए के सिक्के 1 और 2 4 अठन्नी है तो 2/2 करेंगे, कटा देंगे 1, अर्थात 2 रुपया दोनों मिला के हो गया। और चरन्नी यानी कि 25 पैसे के सिक्के 3 है तो 3/4, तो 2 + 3/4, तो 4 गुना के 8, 2 10 1 11, 11/4 अनुपात बराबर 121। 11 से कटा दीजिए, 11 बार में 11 चौक 44, 1 अनुपात बराबर 44। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 44 एकम में 44, फिर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 44 गुना के 88 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 44 गुणित 3 बराबर 132, इट इज आंसर। एकदम मुजबानी में करता हूं लेकिन आप लोगों के लिए प्यारे मित्रों ये चीज सिखा रहा हूं मैं। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे। तो प्यारे मित्रों आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुल 280 सिक्के भरे गए हैं। इस बार रुपया नहीं दिया गया है, सिक्कों की कुल संख्या दे दी गई है, सिक्कों की कुल संख्या दे दी गई है। 280 सिक्के भरे गए हैं और प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य दे दिया, यहाँ रुपया दे दिया गया, रुपए का अनुपात दे दिया गया है, मूल्य का अनुपात। देखिए पहले जो 2 क्वेश्चन बताया वो कुछ अलग थे, ये कुछ क्वेश्चन अलग हो गया और यही मैं सिखाना चाहता हूं कि आप लोग को यही देखना है। ये रुपया नहीं, ये सिक्कों की संख्या दे दिया, ये अब सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं है, ये उनके मूल्यों का यानी कि रुपया का अनुपात दे दिया गया प्यारे मित्रों। और ये इसी 2 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आज जो ये मेथड हमारा सीख लिए, यही दोनों चीज को ध्यान से देखना सीख गया, वो पलक झपकते आंसर निकालेगा। देखिए इसका आंसर मैं बिना कॉपी पेन का ही निकाल सकता हूं प्यारे मित्रों। कैसे? तो देखिए ये कुल सिक्के 280 मिला करके हैं और ये मूल्यों का 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 1 रुपए के कितने, मतलब रुपया 1 रुपया वाला कुल मिला करके कितना रुपया है? तो 8 रुपया है। ये 4 रुपया है, तो 4 रुपया है तो इसमें कितने सिक्के बनेंगे? सिक्के कितने बनेंगे? तो 98 को मिला करके रुपया बनते हैं 2 गुना, तो 4 में 2 से गुणा कर दिए, 4 गुना के 8 को, तो 8 8 16 हो गया।
और चौरानी को मिलकर के रुपया बनता है, तो 4 गो चौरानी मिलकर रुपया में बदल जाता है। तो 4 से गुणा करिए तो 4 के 12 गो ये सिक्का हो गया। तो 12 गो और 8 के 24, 25, 26, 27, 28, ये कुल सिक्के का अनुपात कितना हो गया? तो 28 अनुपात हो गया। कुल कितना हो गया? 28 अनुपात। यही बराबर कुल सिक्का दिया है 280, हाई 28 से 28 को काट दीजिए तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया बाबू? 1 अनुपात बराबर तो आ गया 10। और जब 1 अनुपात बराबर आ गया 10 तो पूछा है 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के कितने थे? तो देखिए 4 रुपया था, तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 गो सिक्का का अनुपात था। तो 10 8 80, अर्थात 50 पैसे के सिक्के कितने थे? 80 थे। मुहजबानी में करता हूं, आप लोग भी करेंगे, बट ध्यान से थोड़ा सा सीख लीजिए प्यारे मित्रों। हो गया आंसर, जो समझने वाला होगा बच्चा समझ गया होगा प्यारे मित्रों। एक बार और समझिए इस चीज को। देखिए आप मुझे ये बताओ बच्चे, आप मुझे ये बताओ कि ये 8 रुपया है, तो एक एक रुपये के सिक्के एक एक तो रहेंगे, तो कौन रहेंगे? 8 सिक्के रहेंगे। क्लियर? अब सुनिए, हाई 4 रुपया है तो ये 98 का है, ये 50 पैसे यहां पर लिखे ना, 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के कुल मिला के रुपया कितना है? 4 रुपया है। ये मूल्य है, रुपया है 4 रुपया। तो 98 कब होगा? इसमें कब 98 होगा? तो 4 गुना के 8, अर्थात ये 8 गो हो जाएगा प्यारे मित्रों। यहाँ पर सिक्के कितने हो जाएंगे? 8 गो। 3 रुपया है चौरानी, चौरानियों को मिलाकर के कुल 3 रुपया, मतलब 25 पैसों को मिलाकर के 3 रुपया हुआ है। तो आप ये मुझे बताइए कि 4 को चौरानी मिलता है तभी ना 1 रुपया होता है। तो 4 के 12 को सिक्का ये हो गया। हम इसके सिक्कों में बदल रहे हैं, इसलिए प्यारे मित्रों कि यहाँ पर कुल सिक्कों का संख्या दिया गया है। तो 8 8 16 8 3 24 और 24 और 4 कितना? 28। कुल अनुपात मिला करके कितना हो गया? 28 अनुपात हो गया बच्चे। तो यही 28 अनुपात बराबर कुल दिया है कितना? 280 को सिक्का दिया है। 28 से 28 को रेल दीजिए तो 1 अनुपात का मान निकल गया कितना बाबू? तो 10 गो। 1 अनुपात का मान हो गया 10 गो सिक्का। तो आपसे पूछ रहा है, अगर जो पूछता कि 1 रुपए वाले सिक्के कितने थे, तो 8 से गुणा करिए 10 में, तो 10 8 80 गो सिक्का था। किसका? 1 रुपया का। 1 रुपए वाले सिक्के जो थे 80 हो जाएंगे। और पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने थे, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात यहाँ पर 4 गुना के 8 होगा ना। तो फिर यहाँ पर 8 से 10 में गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा। 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे बच्चे? तो भी 80 हो जाएंगे। आपसे पूछ दिया जाए कि 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो 12 में 10 से गुणा करेंगे तो 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे बच्चे? तो 25 पैसे के सिक्के हो जाएंगे, 10 में 12 से गुणा करेंगे 120 सिक्के हो जाएंगे प्यारे मित्रों। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों कि आपको समझ में आया होगा कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, इसमें 80 है। समझ पा रहे हैं कैसे मैं बना रहा हूं? यही देख रहा हूं, यहाँ पर सिक्कों की संख्या दिया था तो इसको हम संख्या में बदल दिए, और यही रुपया दिया होता तो इसको हम रुपया में, जब यहाँ पर रुपया दिया होता तो यहाँ पर संख्या दिया होता, और जब यहाँ पर संख्या दिया है तो यहाँ पर रुपया दे रहा है। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं प्यारे मित्रों। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। तो प्यारे प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन होगा, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए, 50 पैसे तथा 25 पैसे वाले सिक्के भरे गए हैं। कुल संख्या यानी कि कुल सिक्कों की संख्या दे दिया है, यही आपको देखना है। मैं पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं प्यारे मित्रों, बस देखिए 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे और कुल सिक्कों को मिलाकर के है 175। यदि प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों का मूल्य बराबर हो, कुल सिक्कों का मूल्य बराबर हो, तो थैले के कुल सिक्कों को मिलाकर मूल्य कितना होगा, अर्थात उस थैले में कितने रुपए भरे गए हैं, यही आपसे पूछ रहा है प्यारे मित्रों। तो प्यारे प्यारे मित्रों, एकदम आसान चीज है। मैं इसको बिना कॉपी कलम का सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सीखिए पहले प्यारे मित्रों। देखिए 1 रुपए के सिक्के इसमें भरे गए हैं, संबंध है 50 पैसे के सिक्के भरे गए हैं, इसको समझिएगा ध्यान से, और 25 पैसे के सिक्के भरे गए हैं। इतना क्लियर है? अब करेंगे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है, तो अगर ये 1 रुपए वाले कुल मिला के x रुपया है, 50 पैसे वाले कुल मिला के x रुपया है, और
और 25 पैसे वाले कुल मिलाकर के x रुपया है, यानी कि सबका मूल्य बराबर है। अगर 1 रुपया वाले सिक्के कुल मिलाकर के 20 रुपये हो रहे हैं तो 50 पैसे वाले कुल सिक्के मिला के 20 रुपया ही होना चाहिए, 25 पैसे के कुल सिक्के मिला के 20 रुपया ही होना चाहिए। सबका मूल्य क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब एक बात और बताओ प्यारे मित्रों, 1 रुपए के सिक्के अगर जो निकाले जाए तो 1 रुपए के कुल रुपया कितना है? x रुपया है, तो सिक्के में 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब 50 पैसे के सिक्के अगर जो निकालना होगा प्यारे मित्रों, तो ये बताइए इसमें आप कितने से गुणा करेंगे? तो 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलते हैं ना तो रुपये में चेंज हो जाता है बच्चे। इसके बाद 25 पैसे के कितने? तो 4 से गुणा कर दीजिए। तो प्यारे प्यारे मित्रों ये हो जाएगा कुल कितना? x प्लस 2x प्लस 4x। समझ गए प्यारे मित्रों? तो 4 2 6 और 6 1 7, तो कुल मिलाकर के 7x, और यही बराबर दिया है प्यारे मित्रों कुल संख्या कितना? 175। तो x बराबर हो जाएगा 7 दूना के 14 हो गया प्यारे मित्रों, और कितना बच गया? 3, तो 7 5 35। तो x बराबर आ गया क्या प्यारे मित्रों? 25। x का मतलब कितना आ गया? 25। और आपसे पूछ रहा है कि x का मान 25 रुपया आ गया, तो कुल उस झोले में कितने रुपए थे? तो 25 रुपया यहाँ था, 25 रुपया यहाँ था, 25 रुपया यहाँ था। यही ना मित्रों, 25 रुपये यहाँ पर, 25 रुपये यहाँ पर, 25 रुपये यहाँ पर। ये तो संख्या निकालने के लिए, सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम 2 से 4 से गुणा किए, लेकिन यक्ष क्या माने थे? अर्थात कुल मूल्य। तो यक्ष यहाँ पर 25, यहाँ पर 25, यहाँ पर 25, तो 25 में 3 से गुणा करेंगे, चाहे 25 50 75, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? 75। तो उस झोले में कुल कितने रुपए थे प्यारे मित्रों? तो 75। तो कुल मूल्य इक्वल टू बच्चे निकालेंगे तो 25 गुणते 3 बार x है, तो 3 से गुणा 25 थे 75 रुपया। अर्थात उस झोले में कुल कितने रुपए भरे गए थे प्यारे मित्रों? 75 रुपए भरे गए थे। क्या ये मुहजबानी नहीं हो जाएगा प्यारे मित्रों? लेकिन आपको सिखाना है, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ रहा है प्यारे मित्रों। आप भी सीख जाएंगे, मुहजबानी सॉल्व करना शुरू कर देंगे, आंखें बंद करेंगे तुरंत आंसर निकलेगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मित्रों। आप लोगों के लिए 5वां क्वेश्चन है, देखिए आराम से समझिए। एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट तथा 10 रुपए के मूल्य वर्ग में रुपया 480 है। तो बच्चे लोग आपको देखना क्या है कि यही चीज तो देखना है, ये रुपया में दिया है कितना? 480। नोटों की संख्या समान है, यानी कि जितनी नोटें 1 रुपए की हैं उतनी ही नोटें 5 रुपए वाली हैं, उतनी ही नोटें 10 रुपए वाली हैं। उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है? तो प्यारे मित्रों इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन, ये एसएससी के एग्जाम में दिया गया है क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों पांचों क्वेश्चन जो दिया गया है वो एसएससी या एमटीएस के एग्जाम में दिए गए, जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। आप हमारे मेथड से उसी क्वेश्चन को सही से कर पाएंगे जो एग्जाम में आते हैं प्यारे मित्रों। तो चलिए देखिए, और 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट, फिर 10 रुपए के 5 रुपए के नोट तो 5 रुपया हो गया, और फिर 10 रुपए के नोट तो प्लस 10 हो गया। तो 10 5 15 1 16, कुल अनुपात कितना हो गया बच्चे? 16 अनुपात हो गया, क्योंकि सबकी संख्या क्या है? इक्वल है। तो अब 16 अनुपात बराबर कितना रुपया हो गया? है 16 रुपया हो गया ना बच्चे। 10 रुपया 15, 10 रुपया 5 रुपया 15 रुपया 1, 16 रुपया का अनुपात हो गया। अब बराबर कुल रुपया कितना है? 480। तो 1 अनुपात बराबर निकालिए बच्चे, तो 1 अनुपात बराबर 16 3 48, कितना बच गया? कितना हो गया प्यारे मित्रों? 30। तो 1 अनुपात बराबर 30 नोट, ये नोटों की संख्या निकल रही है प्यारे मित्रों। तो 1 अनुपात का मतलब कि 30 नोट। तो आप बताइए, इससे ये पता चला कि 1 रुपए की कितनी नोटें थी? 30 नोटें थी। फिर 5 रुपए की कितनी नोट थी? 30 नोट थी। और 10 रुपए की कितनी नोट थी? 30 नोट थी, क्योंकि नोटों की संख्या समान है। तो अब यहाँ पर कुल नोट की संख्या, कुल नोट कितने हो गए? तो 30 गुणते 3, तो 30 3 90, अर्थात कुल उस इंसान के पास कितनी नोटें थी? 90 नोट थी। उम्मीद है प्यारे प्यारे मित्रों ये कंसेप्ट आप सीख रहे होंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे प्यारे मित्रों ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन।
एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के 3 संबंधे 4 संबंधे 10 के अनुपात में हैं। तो देखिए यदि इनका कुल मूल्य रुपया में दे दिया प्यारे मित्रों, ये रुपया दे दिया 102 रुपया है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी और यहाँ पर जो पैसों का 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात दिया गया है बच्चे। ये संख्या है, ये रुपया है, तो अब इस संख्या को रुपये में चेंज करके इक्वल करके कटा करके और निकालिएगा कि 10 पैसे की संख्या 10 पैसों की संख्या कितनी थी, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी। तो प्यारे प्यारे मित्रों, उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे मित्रों, कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता होगा तो आप कमेंट करिएगा। हमारा मेथड समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर जो मेथड नहीं समझ में आया होगा प्यारे मित्रों तो कमेंट करिएगा, और भी बेहतर टेक्निक हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे मित्रों नमस्कार।